हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के जो मेंस की आंसर राइटिंग चलती है, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी के साथ साथ हमने जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। इसमें जो सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत की, उसके हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का चैप्टर नंबर क्या है 16, इसको हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर नंबर 16 क्या है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, तो पूरा चैप्टर हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो भारत का प्रमुख जो भारत का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। ये फैक्ट आपके प्री में पूछा जाता है। दूसरा क्या है कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के अस्तित्व का अपरिहार्य अंग है। तो कौन सा आर्टिकल बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति को भारत का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। मतलब इसमें जो है क्या है, राष्ट्रपति जो है केवल क्या करता है, राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी भूमिका महत्वहीन है। संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है, इसको हम देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में आर्टिकल 123, 143, आर्टिकल 352 से 360 तक फैले हुए हैं। 352 से 360 तक ये इसके बारे में प्रावधान जो है चैप्टर 15 में किया गया है, इसको भी हमने इसके पहले वाली क्लास में डिटेल में देखा है। आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है मतलब राष्ट्रपति की जो है शक्तियाँ और कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 78 में। आर्टिकल जो है 123, 143 और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक फैले हुए हैं इनके कार्य। फिर क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हुए भी कार्यपालिकीय शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलती। मतलब राष्ट्रपति जो है क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख तो होता है, किंतु जो है जो कार्यपालिकीय जो शक्तियाँ हैं वो किसके अनुसार चलती हैं, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के हिसाब से चलती हैं। ये किसमें कहा गया है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो ये फैक्ट आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 74 जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य है। ये किस जो है संशोधन में बताया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति की भूमिका। ये जो सारे फैक्ट हैं ये आपके प्री के साथ साथ आपके मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए डिटेल में और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। तो इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति की भूमिका है उसको हम देखेंगे कि ब्रिटेन और अमेरिका से अगर इसकी तुलना करेंगे तो इसमें जो है क्या देखेंगे, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। दूसरा क्या है, अमेरिका में क्या है, शक्तिशाली होते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री और स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति से भी कम कार्यकारी भूमिका रखते हैं। इसमें जो है क्या है, राजा और रानी ये क्या करते हैं, ब्रिटेन में कौन होते हैं, राजा और रानी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है राष्ट्रपति से भी कम कार्यकारी भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति और संसदीय लोकतंत्र। इसमें क्या है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत जो है क्या है, एक संसदीय लोकतंत्र है जो यहाँ की जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है और वो क्या करता है, वो नीति निर्धारण नहीं करते हैं, लेकिन संविधान के पालन का जो दायित्व होता है वो उनके ऊपर होता है। राष्ट्रपति के कृत्यों की वैधता मंत्रिपरिषद की सलाह से जुड़ी होती है। मतलब जो राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं उनकी जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों की जो वैधता है वो किससे जुड़ी होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से जुड़ी होती है। परंतु विशिष्ट स्थितियों में जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करना, अध्यादेश जारी करना में निर्णायक भूमिका, ये मतलब जो है इसमें उनकी सलाह पर नहीं निर्भर होते हैं, ये यहाँ पे अपनी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसका उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, 2014 में जो हमारे राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिपरिषद से दोबारा स्पष्टीकरण मांगा। यह दिखाता है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ स्टैंप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस टॉपिक से बनने वाले जो मेंस के जो क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक तो है लेकिन महत्वहीन नहीं है, टिप्पणी कीजिए। आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह निष्क्रिय नहीं और अमेरिका की तरह सर्वशक्तिमान नहीं, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, इसको हम देखेंगे। ये जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख ये नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है भारत का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है कि कार्यकारी प्रमुख होता है। तो कौन होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। वे एक संतुलन और स्थायित्व के प्रतीक होते हैं जिनकी भूमिका संकट के समय महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र के मर्यादा रक्षक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव विशेष निर्वाचक मंडल के अनुसार होता है। ये जो सारे फैक्ट हैं ये आपके प्री के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है पूरा डिटेल में देखिए। उसके बाद में हमारी इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें क्या है, आर्टिकल जो 54 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें शामिल होते हैं। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद के जो है निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी MLA, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, वह एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, भारत की लोकसभा और राज्यसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या नहीं आता है, इसमें क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के नामित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख या अंडमान जैसे जो है केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये हमने जो है इसको डिटेल में देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है UPSC के प्री में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं, कोई भी नामित सदस्य वोट नहीं करता है। इसमें क्या हमने देखा है कि इसमें कौन जो है मतदान करता है, इसमें हमने देखा है कि भारत में लोकसभा मतलब संसद के जो है निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये फैक्ट जो है क्या है कि इसमें जो है सभी इस राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं, कोई भी नामित सदस्य वोट नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मतदान की प्रणाली, जिसका जो है क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है कि विधेयकों के वोट का मूल्य उनके राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग तय होता है। जो विधेयक होते हैं, जो विधायक जो होते हैं, विधायकों की जो वोट का जो मूल्य होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो उनके जो है जिस स्टेट के वो हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। इसमें क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV, इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता प्राथमिकता क्रम 1, 2, 3 में उम्मीदवारों को वोट देता है। यदि कोई उम्मीदवार पहले ही चरण में कोटा पार कर जाए तो निर्वाचित हो जाता है, अन्यथा सबसे कम वोट पाने वाले को हटाकर पुनः गिनती की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वोट का जो है निर्धारण, वोट का मूल्य निर्धारण। इसमें कैसे किया जाता है, विधायकों को वोट मूल्य इसके अंतर्गत राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार निर्वाचित सदस्य राज्य जनसंख्या 2071 के अनुसार। इसमें क्या है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य की जो जनसंख्या है उसके अनुसार
विधान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार इसको किससे डिवाइड करेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से जो है इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? विधायकों का वोट मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सांसदों का वोट मूल्य। इसमें सभी सांसदों के कुल वोट मूल्य इक्वल टू कितना? सभी विधायकों के कुल वोट मूल्य। सभी विधायकों के कुल वोट मूल्य को डिवाइड करेंगे सभी सांसदों की संख्या सभी विधायकों के कुल वोट मूल्य से, तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा सांसदों का वोट मूल्य क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में संघीय संतुलन। इसमें क्या है? यह प्रणाली संघीय ढांचे की भावना को प्रतिबिंबित करती है। राज्यों और केंद्र को प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे क्या होता है? यह जो प्रणाली है यह संघीय ढांचे की भावना को प्रतिबिंबित करती है। राज्यों और केंद्र को इससे प्रतिनिधित्व मिलता है। राज्यों की जनसंख्या को महत्व मिलता है, परंतु सभी राज्य समान नहीं है। मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि ये जो प्रणाली है, प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो ये क्या करती है? ये संघीय ढांचे की भावना को जो है केंद्र में रखती है, प्रतिबिंबित करती है। लेकिन इसके अंतर्गत जो राज्यों की जो जनसंख्या है, इसका जो इनके मूल्य हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्भर होता है कि उनका जो है क्या मूल्य होगा। परंतु इसके अंतर्गत सभी राज्य जो है एक समान नहीं होते हैं। पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट इक्वल टू संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व बनाती है, न केवल संसद का और न केवल राज्यों का। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है? नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा क्या है? 35 वर्ष की आयु के हो। चुनाव के लिए पात्रता क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लाभ के पद से अयोग्यता, लाभ के किसी पद पर ना हो, सरकारी नौकरी आदि। मतलब जो है सरकारी नौकरी जो है किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी जो है कोई लाभ का पद धारण ना करते हों जब तक कि संविधान द्वारा ना दिया गया हो। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी सरकारी पद से वेतन, भत्ता या अन्य लाभ मिलना अगर वह संवैधानिक रूप से स्वीकृत ना हो, इसको क्या बोलते हैं? लाभ का पद बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावक और अनुमोदक की शर्त क्या है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? नामांकन पत्र भरने के लिए किसी उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्ट ऐड पूछा जाता है कि नामांकन का जो पत्र है वो भरने के लिए किसी उम्मीदवार को कितनी आवश्यकता होती है, तो उसके अंतर्गत 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। सभी राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सुरक्षा जमा राशि। इसमें उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। यदि कुल वैध मतों का 1/6 पार्ट से कम प्राप्त होता है तो यह जो राशि जो जमा करते हैं 15,000 की, वो जब्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंस में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संघीय भावना को दर्शाता है, परंतु इसमें कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली राष्ट्रपति चुनाव में निष्पक्षता की गारंटी देती है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या है? ये जो पॉइंट है आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक संघीय प्लस संसदीय मिश्रण प्रणाली के द्वारा होता है। चुनाव में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस STV का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है योग्यता की कसौटी सरल लेकिन स्पष्ट है, वे जो राजनीतिक अपरिपक्वता को रोकती है। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इनका कार्यकाल, पद से हटाना और पद रिक्ति। कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। पद इनका जो है कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष इनका कार्यकाल जो है प्रायः 5 वर्ष है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति अपना पद त्यागपत्र देकर पहले ही छोड़ सकते हैं। पुनः जो चुनाव के लिए कोई सीमा नहीं है, वे कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इससे रिलेटेड प्री में बनने वाला क्वेश्चन क्या है? केवल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए, 1950 से लेके 1962 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का इस्तीफा।
राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, किसको देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारे जो उपराष्ट्रपति ने जो रिज़ाइन कर दिया है, इसका जो है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो इस्तीफ़ा जो किसको इन्होंने दिया है? वो हमारे राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा दिया है। तो आप लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि उससे जो है क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारे जो है प्री के लिए, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है करंट में टॉपिक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत। यह भारत के संविधान की एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की अनुमति देती है। इसका कारण क्या है? केवल एक ही कारण दिया गया है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? इसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है उसमें क्या है? महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रस्ताव को कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इससे जो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन रखी गई ताकि पद की गरिमा बनी रहे और राजनीतिक बदले का माध्यम न बने। अब तक किसी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की सर्वोच्चता, संतुलन की भावना को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पद की रिक्ति। पद खाली हो सकता है इन 4 कारणों से। पहला क्या है? मृत्यु पे। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो किस राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था? डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन, 1969 में इनकी मृत्यु के कारण जो है ये पद खाली हुआ। दूसरा क्या है? रिज़ाइन देकर, जिसमें जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने BD जत्ती। फिर नेक्स्ट क्या है? महाभियोग के द्वारा। संविधान का उल्लंघन सिद्ध हो गया तो महाभियोग के द्वारा जो है पद समाप्त हो जाएगा। फिर क्या है? कार्यकाल की समाप्ति होने पर, यदि नए राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ना हो तो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यवाहक व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक व्यवस्था किसको दी गई है? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो तो मुख्य न्यायाधीश CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, जैसे कि 1969 में M हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर। ये सारे जो फैक्ट हैं वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा। इसमें क्या है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 62 में बताया गया है। तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियाँ प्रयोग करते हैं। मतलब जो इनकी जगह पे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तब तक जो है, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं, तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या करते हैं? पद की जो जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको जो है वहन करते हैं। तो इसके संदर्भ में जो है प्री के लिए जो है राष्ट्रपति का चुनाव खाली होने के 6 महीने के भीतर, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से कम 60 दिन पहले चुनाव आवश्यक है। UPSC के जो है UPSC और PCS के प्री और मेंस के लिए जो क्या क्वेश्चन मेंस के लिए जो है PCS या जो है UPSC के मेंस में क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है? राष्ट्रपति का महाभियोग भारतीय संविधान के दुर्लभ लेकिन आवश्यक प्रावधान है, टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति की पदस्थिति स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों का संतुलन प्रस्तुत करती है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल लचीला है, निश्चित लेकिन सीमित नहीं। हटाने की प्रक्रिया क्या है? बहुत कठिन है, इसे संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने के लिए रखा गया है। रिक्ति की स्थिति में संविधान से सुस्पष्ट उत्तराधिकार व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अधिकांश शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो संकट और विशिष्ट स्थितियों में उन्हें निर्णायक भूमिका देती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 6 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है? कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके अंतर्गत
आर्टिकल 53 में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यह प्रावधान जो है, ये बात जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है, तो आर्टिकल 53 में कही गई है। नेक्स्ट क्या है, अधिकार क्या होते हैं इनको, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, एजी, सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन आदि की ये नियुक्तियां करते हैं। तो ये फैक्ट सारे आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति इनमें से किनकी नियुक्तियां करते हैं, या इनमें से राष्ट्रपति जो है इनमें से किनकी नियुक्तियां जो है नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, नौकरशाही में जो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति संघ शासित प्रदेशों के द्वारा प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति इन सभी नियुक्ति करते हैं, लेकिन चयन प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली के तहत होता है। विधायी शक्तियाँ इनको क्या मिली हैं, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 के अंतर्गत अधिकार क्या है, संसद के सत्र को बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना। विधेयक मतलब बिल पर हस्ताक्षर, सामान्य बिल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करते हैं, धन विधेयक पर। नेक्स्ट क्या है, विधेयकों का कार्य क्या है, स्वीकृत देना, अस्वीकृत देना, आरंभिक विचार के लिए पुनः भेजना, सिर्फ गैर धन विधेयक में। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को एसेंट देना अनिवार्य होता है, सहमत देनी अनिवार्य है, वे उसे अस्वीकार या पुनः विचार हेतु नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अध्यादेश शक्ति, इसमें क्या है, आर्टिकल 123, ये भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी विशेषता क्या है, संसद की विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी होता है, संसद सत्र में आते ही 6 हफ्तों में स्वीकृत न मिलने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड हमारा मेंस में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अध्यादेशों का दुरुपयोग होता है, जैसे कि बार बार ही एक ही विषय पर अध्यादेश लगाना। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वित्तीय शक्तियाँ, इनको वित्तीय शक्तियाँ जो मिली हैं उसके अंतर्गत पहला क्या है, बजट संसद अधिकार क्या दिए गए हैं, बजट संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। संसद में धन विधेयकों केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पेश किया जा सकता है। भारत में संचित निधि से कोई खर्च बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। मतलब संचित निधि से कोई खर्च करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। संविधान में वित्तीय नियंत्रण का केंद्र राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण वित्त मंत्री या मंत्रिपरिषद का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ, इनको क्या मिली हैं। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास दया याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिसमें जो है 5 प्रकार की जो है क्षमा दान शक्तियाँ हैं। पहला क्या है, क्षमा कर सकता है। दूसरा क्या है, दंड में परिवर्तन कर सकता है। फिर क्या है, दंड का स्थगन कर सकता है, दंड को निलंबन कर सकता है, दंड का प्रवर्तन कर सकता है। यह शक्तियाँ केवल 3 मामलों में लागू होती हैं, केंद्रीय कानून के अंतर्गत अपराध, सैन्य न्यायाधिकरण के निर्णय और मृत्युदंड पर। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अफजल गुरु की दया याचिका को अस्वीकार किया। 2022 में बिल्किस बानो केस में क्षमा की प्रक्रिया ने सवाल खड़े किए। ये हमने करंट के साथ इसको अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, जिसमें राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन घोषणाएं करने की शक्ति होती है। पहली क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हमने इसके पहले वाले चैप्टर 50 में पूरा डिटेल से देखा था, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने प्री और मेन से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात में क्या है, आर्टिकल 352, ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपात लगता है। फिर क्या है, राज्य आपातकाल में क्या है, आर्टिकल 356 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये राज्य के संवैधानिक तंत्र को जो है विफल, मतलब जब राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है, मतलब राज्य जो है संविधान के नियमों के अनुसार जो है कार्य नहीं करता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। थर्ड क्या है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो है आर्टिकल जो है 360 ये बात करता है कि वित्तीय स्थिरता को जब खतरा पैदा हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो है
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के जो है जजों के जो है वेतन में कटौती की जा सकती है। फिर क्या है आपातकाल के दौरान, इसमें जो है केंद्र आपातकाल के दौरान क्या क्या होता है, इसमें केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। संसद राज्य विधानसभाओं के विषय पर भी कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आर्टिकल जो है 19 ओनली जो है ड्यूरिंग वॉर, मतलब आर्टिकल जो 19 है मौलिक, वैसे तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, किंतु जो अनुच्छेद जो 19 है वो केवल जो है युद्ध के समय जो है निलंबित हो सकता है। इससे रिलेटेड जो है क्या है मेंस में जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, वे आपातकाल लागू करके पूरे संविधान की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा जो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बन सकता है, वो बन सकता है पहला क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ अत्यधिक प्रतीकात्मक प्रतीत होती हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में ये निर्णायक बन जाती हैं। विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्या है, अध्यादेश की शक्ति का बार बार प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो है की पॉइंट्स क्या हैं। राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे अध्यादेश जारी करना, आपातकाल लागू करना, अध्यादेश किसमें है 123 आर्टिकल जो है आपातकाल लागू करना किसका जो है 352 से लेकर जो है 360 तक में प्रोविजन किया गया है। फिर क्या है दया याचिकाओं से संबंधित, फिर राज्यपाल का जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति की स्वतंत्र भूमिका उभरती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की स्थिति वास्तविक या प्रतीकात्मक। इसमें क्या है, राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या रबर स्टैम्प। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, इसलिए उन्हें नॉमिनल हेड कहा जाता है। लेकिन यह भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं है। कुछ स्थितियों में जहां राष्ट्रपति की निर्णायक भूमिका उभर कर सामने आती है, वे क्षण जब राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होते हैं। तो ये जो सारे फैक्ट हैं आपके प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब इस चैप्टर को पूरा डिटेल में किए रहेंगे तो आपको इससे रिलेटेड चाहे वो मेंस में क्वेश्चन बने या प्री में बने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, बिना स्पष्ट बहुमत की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में आमंत्रित किया जब एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति शासन का लागू करना। 356 राज्यों में सरकार के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 1970 से 1990 के दशक में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में 1974 के केस में इस पर सख्त सीमाएं लगाई। फिर नेक्स्ट क्या है, अध्यादेश का विचार। राष्ट्रपति अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले मंत्रिपरिषद से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दया याचिका पर निर्णय। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है सिवाय प्रतिक्रियात्मक भूल के। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक संकट के नैतिक नेतृत्व। संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति का दायित्व लोकतंत्र और मूल अधिकारों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके जो रिलेटेड जो उदाहरण हम देखेंगे, जैल सिंह वर्सेस राजीव गांधी 1987। जब राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह ने एक विवादास्पद विधेयक को रोककर अपने अधिकार का प्रयोग किया था। के.आर. नारायणन 1997 से 2002। उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सरकार को पुनर्विचार मांगा, एक नैतिक साहस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका का एक विश्लेषण करेंगे। प्रतीकात्मक, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद की प्रतीकात्मक इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, नीति निर्माण में इनकी भूमिका नहीं होती है। वास्तविक जो है क्या है, जब स्पष्ट बहुमत ना हो, संवैधानिक संकट हो या निर्णय नैतिक दृष्टि से आवश्यक हो गया हो। तो इसके संदर्भ में जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति एक निष्क्रिय अधिकारी नहीं बल्कि संविधान के संतुलन और गरिमा के रक्षक हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मौन रक्षक हैं, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है इससे जो है प्री में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति भारत का चेहरा है, एक संवैधानिक प्रतीक, लेकिन संवेदनशील परिस्थितियों में निर्णायक आवाज़ भी है। इसके जो की पॉइंट है ये
वे राजनीतिक शक्ति के स्रोत नहीं लेकिन संवैधानिक नैतिकता के प्रतिनिधि हैं। भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति उनकी चुप्पी में नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बोले गए शब्दों में निहित होती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि चैप्टर 16 था। प्रेसिडेंट को लेके हमने पूरा डिटेल में जो है कंप्लीट करवाया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी में, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और इसके पहले की जो सीरीज़ जितनी चल रही है हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम परीक्षा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।